दोस्तों जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बनाते हैं या कोई इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाते हैं, उसका जो मेन पार्ट रहता है वो है पीसीबी। पीसीबी डिजाइन करते समय आपको बहुत प्रिसाइसली डिजाइन करना पड़ता है। तो वर्ल्ड का सबसे बेस्ट जो सॉफ्टवेयर यूज आता है पीसीबी डिजाइन के लिए वो है अल्टम डिजाइनर। इसके बाद आप काफी अच्छे से पीसीबी डिजाइन कर सकते हैं और काफी यूजर फ्रेंडली है। और इसमें पिछले 35 सालों में इनोवेशन और डेवलपमेंट के बाद आज सिस्टम वर्ल्ड का सबसे ज्यादा यूज करने वाला पीसीबी डिजाइनिंग सिस्टम बन चुका है। इसमें आप पीसीबी डिजाइन छोटे से के छोटे डिटेलिंग में कर सकते हो। अगर आप इंटरेस्टेड है पीसीबी डिजाइनिंग में तो यहाँ पे आपको फ्री ट्रायल। हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज इस वीडियो के अंदर चलिए देखते हैं कि किस तरीके से हम एक हिंज जॉइंट को सॉलिडवर्क्स के अंदर प्रॉपरली डिज़ाइन कर सकते हैं। इस हिंज जॉइंट को आपने जो है दरवाज़ों के अंदर और काफ़ी जगहों पे और देखा होगा। तो इस हिंज जॉइंट को बहुत लोग हैं ना जो सॉलिडवर्क्स में बनाने में बहुत उनको दिक्कत होती है। वो बोलते हैं कि भाई हिंज जॉइंट बनाते तो है लेकिन उसको मेट कैसे दे, प्रॉपरली मेट नहीं दे पा रहे। तो मैं आपको आज प्रॉपरली दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक हिंज जॉइंट बनाते हैं और उसे जो है इस तरीके से प्रॉपर मेट दे के इस टाइप का मोमेंट दिला सकते हैं जो कि रियल लाइफ में होता है। उसके लिए सबसे पहले तो हम लोग जो है इनमें से एक पार्ट कोई भी खोल लेते हैं। ये देखिए, एक होता है हमारा इनसाइड पार्ट जो अंदर की साइड जो जॉइंट्स लगने वाले हैं वो, और जो सेकंड वाला होता है वो होता है आउटसाइड पार्ट। जो आउटसाइड पार्ट होता है उसमें यहाँ पे देखोगे तो 3 जो है बुश एरिया होते हैं, और जो इनसाइड पार्ट होता है उसमें 2 बुश एरिया होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले तो इनसाइड पार्ट ओपन करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरीके का दिखता है, देख सकते हैं आप लोग। तो अब एक बार हम लोग जो है इसकी एक बार स्टेप्स को पीछे लेके जाते हैं। ये देखिए, सबसे पहले तो हम लोग 0 आ गए। सबसे पहला स्टेप खोलेंगे, ये हमारा बेस फ्लेंज, यानी कि हम लोग यहाँ पे अभी शीट मेटल पे वर्क करने वाले हैं। शीट मेटल के अंदर हमारा बेस फ्लेंज हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। बेस फ्लेंज है हमारा 125 बाय 52 का। शीट मेटल अगर आपको नहीं पता तो शीट मेटल का पूरा यहाँ पे सेक्शन दिया हुआ है, यहाँ से हम लोग शीट मेटल जो है यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक बेस फ्लेंज बनाया 125 बाय 52 का, और इसे थिकनेस दी गई है 2 mm की थिकनेस हमने दी है। नेक्स्ट हम लोग जो यहाँ पे है, यहाँ पे करने वाले कट एक्सट्रूड हमने किया, इतना पोर्शन उड़ा दिया, उसके बाद सेंटर का और उसके बाद ये वाला। तो इतना पोर्शन उड़ाने के बाद हमें कुछ इस टाइप की शेप मिली है। कट एक्सट्रूड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे हमने 3 पोर्शन उड़ाए हैं, तीनों सेम सेक्शन के हैं, 25 बाय 15 के। और नेक्स्ट अगर हम लोग स्टेप देखें तो यहाँ पे हमने हेम का यूज़ किया है। हेम का यूज़ करके हमने जो है यहाँ पे इसे टर्निंग दी है अंदर की तरफ टर्निंग देके यहाँ पे एक राउंड शेप बना ली है। देखिए कुछ इस तरीके से दिखेगी ये। नेक्स्ट स्टेप की अगर बात करें तो नेक्स्ट स्टेप में हमने किया है कट एक्सट्रूड में यहाँ पे हमने 3 होल बनाए हैं जो कि ये किसी पर्टिकुलर पार्ट को लगते हैं। जैसे मान लीजिए दरवाज़ा है, दरवाजे के ऊपर यहाँ पे हमने 3 स्क्रू फिट करने हैं, तो उसके लिए यहाँ पे 3 होल दिए गए हैं। तो इस तरीके से हमारा एक पार्ट यहाँ पे रेडी हो जाता है। इसे बोलेंगे हम लोग जो इनसाइड एरिया वाला जो है पार्ट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आउटसाइडर एरिया वाला पार्ट जो है। अब यहाँ पे आ जाते हैं हम लोग आउटसाइड एरिया वाले पार्ट पे। इधर भी यहाँ पे देखेंगे तो ये भी लगभग सेम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे एक डिफरेंस आता है। हम लोग एक बार पीछे चले जाते हैं। सबसे पहले हमने बेस फ्लेंज बनाया जैसे कि हमने उसमें बनाया था। सेकेंडली हमने यहाँ पे जो है कट किया। इस बार जो कट है वो इधर ना होके जो उधर हमने बचाए थे जितना एरिया वो इधर कट हो जाएगा। ठीक है, इधर यहाँ पे इधर वाले जो है बीच के 3 पोर्शन ये रहेंगे और ये सेंटर के 2 गायब हो जाएंगे। फिर उसके बाद इन पे फिर से हैम लगेगा। हैम लगने के बाद ये तीनों के तीनों ऐसे टर्न हो जाएंगे, और फाइनली हमारा जो हमने होल करने होते हैं स्क्रू के लिए वो होल हम लोग कर देंगे। तो ये हमारा जो है आउटसाइड वाला पार्ट रेडी हो जाएगा। तो इस टाइप से यहाँ पे हमारे दूसरा पार्ट भी हमने रेडी कर लिया है। और तीसरा पार्ट अगर देखेंगे, तीसरा पार्ट है हमारा बीच का जो सेंटर स्पिंडल है, स्पिंडल कह लो, रॉड कह लो। तो ये एक मिनी रॉड सी है हमारी, जिसका यहाँ पे अगर डाया देखेंगे तो 10 है आउटर डाया और 5 है इनर डाया। होलो पाइप है, एक तरीके का मिनी होलो पाइप।
तो इस तरीके का हम लोग बना लेंगे। इसकी लेंथ हम लोग रखेंगे जितना हमने वहाँ पे उस पार्ट का रखा है, मेन पार्ट का, उतनी ही लेंथ यहाँ पे रखेंगे। ये देखिए H to H पूरा आना चाहिए उसके। अब जो है यहाँ पे हम लोग इन्हें मेट देंगे। मेट के लिए हमने क्या किया है, देखिए पहले तो सबसे पहले हमने कॉन्सेंट्रिक मेट दिया यहाँ पे, मतलब कि ये दोनों पार्ट्स को आपस में कॉन्सेंट्रिक मेट लगाया जिससे कि दोनों के सर्कल मैच हो जाए। सेकेंडली हमने यहाँ पे लगाया है कोइंसिडेंट मेट। यहाँ पे जो क्या है, इस पार्ट को इस पार्ट के साथ चिपकाने के लिए हमने यहाँ पे बीच में कोइंसिडेंट मेट लगवा दिया है। और उसके बाद फिर से एक कॉन्सेंट्रिक मेट है जो कि ये पूरा सेंटर का पाइप है, इसको हमारे एक पार्ट के साथ कॉन्सेंट्रिक करने के लिए, उनके सर्कल मैच करने के लिए। फिर उसके बाद है एक पैरेलल मेट। पैरेलल मेट इसलिए यूज़ किया है ताकि ये जो दोनों है पार्ट ये एक दूसरे के साथ चिपक जाए प्रॉपरली। और फाइनली हमने यहाँ पे एक कोइंसिडेंट मेट दिया हुआ है। तो ये सारे मेट देने के बाद हमारा जो पार्ट है वो प्रॉपरली वर्क कर लेगा। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पे वर्क करेगा। ये मूव कर रहा है, पीछे भी जा रहा है, आगे भी जा रहा है। तो इस तरीके से हम लोग एक हिंज जॉइंट को क्रिएट कर सकते हैं सॉलिड वर्क्स के अंदर। तो अगर आपको इस टाइप की और वीडियोस देखनी हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगर आपने अल्टम डिजाइनर का फ्री ट्रायल वर्जन यूज नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू डाउनलोड करें। अगर आपको जितने भी FAQs और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं उनके वेबसाइट पे सारी चीजें हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डू चेक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।